नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में मिडविल हिस्ट्री का जो एक टॉपिक है पालाज डायनेस्टी और चोलाज डायनेस्टी, ये कहाँ पे है, कहाँ पे ये रूल करते थे, ये रूलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो डायनेस्टी है, इन्होंने इस टाइम पे कौन कौन से राजा थे, किन्होंने क्या बनवाया और इन्होंने कब से कब तक राज किया, ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये पार्ट में आएगी, पहले आएगी पालास डेंसिटी, उसके बाद आएगा चोलास डेंसिटी के ऊपर, दो वीडियो होंगी। लेकिन उससे पहले अगर हम मिडविल हिस्ट्री की बात करते हैं तो मिडविल हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन से राजा के एंड और कौन से राजा के स्टार्टिंग से मिडविल हिस्ट्री स्टार्ट होती है, कि भाई एसेंट जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे ख़त्म होती है और इस पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो कौन से राजा थे जो भाई एंड में एसेंट हिस्ट्री में, जहाँ से ये जो मिडविल हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है। तो मैंने 2 या 3 वीडियो डाली हैं जिसमें मैंने आपको बताया है एसेंट हिस्ट्री के एंड में जब राजा हर्षवर्धन की डेथ होती है तो उस टाइम से हमारी मिडविल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। हमें ऐसे हिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई एज ए स्टोरी। तो हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी, यूपी वाला जो एरिया है कन्नौज में, ये जो सारा एरिया था इधर वाला, ये वाला एरिया सारा हर्षवर्धन के अंडर में था। ठीक है, अलग अलग राज्य में अलग अलग जो राजा थे वो रूल कर रहे थे अलग अलग। यहाँ पे मान लो जो जो राजपूत थे वो यहाँ पे पालास थे, ठीक है, और यहाँ पे राष्ट्रकूटाज थे। अब हर्षवर्धन की डेथ के बाद, जब एशियंट हिस्ट्री के एंड में हर्षवर्धन की डेथ के बाद, तो ये वाला एरिया में क्या है, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। भाई इस गद्दी पे कौन बैठेगा, क्यों बैठेगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था। भाई ऊपर नॉर्थ में जाना होता कश्मीर वाले एरिया में, ठीक है, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, नीचे चारों तरफ ट्रेड का जो रूट था वो यहीं से होते हुए जाता था। तो कन्नौज पे भाई कौन बैठेगा, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया कि यहाँ पे कौन जो पावरफुल है, मान लो पालाज पावरफुल है, राष्ट्रकूटाज पावरफुल है, यहाँ पे जो गुजरार हैं, जो राजपूत हैं वो पावरफुल हैं। वैसे और जो छोटे छोटे स्टेट हैं वहाँ पे और भी राजा थे जो रूल कर रहे थे, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे। जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो ही यहाँ पे जाके लड़ेंगे ना। तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया जिसको हम बोलते हैं ट्राइपर्टाइज स्ट्रगल में कौन यहाँ पे बैठेगा। ट्राइपर्टाइज स्ट्रगल किसकी लेके थी, पालाज को, राष्ट्रकूटाज को और राजपूत जो गुजर प्रतिहार थे उनको लेके। ये स्टोरी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताई। अब हम आते इसी टाइम में जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं, इसी टाइम में यहाँ पे इस एरिया में, साउथ वाले में, डेक्कन वाले एरिया में, इस एरिया में जो ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट आता है, आंध्र प्रदेश, यहाँ नीचे आएगा तमिलनाडु, ऊपर थोड़ा सा आएगा कर्नाटका, और साथ में यहाँ पे नीचे इस वाले में केरला आ जाएगा, और ऊपर आएगा थोड़ा सा तेलंगाना। ये वाला एरिया, इसमें जो राजा रूल कर रहे हैं उनको लेके। अब यहाँ पे कौन से राजा रूल कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी है, तो पालवा, जो पालवा डायनेस्टी है, पालवास, वो इस एरिया में, कौन से में, जहाँ आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है यहाँ पे वो रूल कर रहे हैं। और नीचे वाले एरिया में, यहाँ पे थोड़ा ऊपर वाले जो एरिया है, इसमें आपको चोलाज मिलेंगे, यहाँ पे कोई और राजा मिलेगा, यहाँ पे छोटे छोटे और जो डायनेस्टी है वो मिलेंगी। तो आज हम सिर्फ इसी टाइम पीरियड में, जो ये टाइम पीरियड में मिडविल हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग है, उसी टाइम पीरियड में ही यहाँ पे तो ये घटनाएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे साथ साथ क्या हो रहा है, कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही है, कौन सा राजा क्या बना रहा है, उसके ऊपर है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पालवाज डायनेस्टी। इसको हम पढ़ेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक, किस टाइम पीरियड में, 4th से 7th सेंचुरी तक। अब ये सेंचुरी वाला टाइम देख लो भाई, एरिया हो गया ईस्ट साउथ, ये वाला ईस्ट हो गया ना साउथ में। अब टाइम था 4th सेंचुरी AD से 7th सेंचुरी AD। अब देखो सेंचुरी, जैसे मान लो कोई बोलता 4th सेंचुरी, तो इसका मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि 1 जनवरी 301 AD। अब AD क्या होता है, BC क्या होता है, ये मैं आपको फिर बताऊंगा। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें कंफ्यूजिंग वाला, इजी है। बिफोर क्राइस्ट और भाई उसके बाद वाला जो पोर्शन है उसमें AD बोल दिया गया। एनो डोमिनिस की डेफिनेशन, ये जो फुल फॉर्म है ये याद रखो। अच्छा, 4th सेंचुरी 1 जनवरी 301 AD से 31 दिसंबर 400। तो इसको हम बोलेंगे, इस टाइम पीरियड को हम बोलेंगे 4th सेंचुरी। अगर कोई बोलता है ना 7th सेंचुरी, तो आप उसको 700 से काउंट मत किया करो, उसको आप करोगे 701 1 जनवरी से, और ये जाएगा 31 दिसंबर 700। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी 7th सेंचुरी। ठीक है, अब यहाँ पे पालवा जो डेंसिटी है वो रूल कर रही है 4th सेंचुरी से, मतलब 301 से AD से, और 7th सेंचुरी मतलब 700 AD तक। ठीक है, इस टाइम पीरियड में ये सबसे ज़्यादा फले फूले, सबसे ज़्यादा इन्होंने अपनी पावर गेन की, सबसे ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे अच्छे से रूल किया। अब हम इस पालवा डेंसिटी में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, फाउंडर, इसका ओरिजिन किसने किया, इस पालवा डेंसिटी का जो रूलर था, मतलब जो सबसे पहले फर्स्ट रूलर जिसने इसको फाउंड किया वो कौन था। उसके बाद कौन कौन से राजा आए, कैपिटल कौन सी थी इस पालवा डेंसिटीज़ की, ठीक है, व्हाट दे बिल्ड, इन्होंने क्या क्या बनाया आर्किटेक्चर में,
पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी इनकी, एक्सटेंड कैसे हुए, ख़त्म कैसे हुए, सोसाइटी और कल्चर कैसा था इनका, आर्किटेक्चर जो इन्होंने जो भी बिल्डिंग्स बनाई उनका आर्किटेक्चर कैसा था, और इनके बाद इस एरिया में जहाँ पे ये रूल कर रहे थे इनके एरिया में कौन किसने इनको कैप्चर किया, इनको हरा के वहाँ पे अपना जो अस्तित्व है वो इनको हरा के यहाँ पे किसने रूल किया इनके ऊपर, तो वो हम देखेंगे। इनके बाद कौन सा रूलर आता है उठ के जो इस एरिया को कैप्चर करता है पालवा डेंसिटी को हरा के, लास्ट रूलर को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हम रीजन की बात करें तो देखो भाई, पालवा डेंसिटी का जो फाउंडर था, जो ओरिजिन, वो कैसे हुआ। ओरिजिन यहाँ पे कैसे होता है पालवा डेंसिटी का, ओरिजिनेटेड एज इंडिजिनस सब ऑर्डिनेट ऑफ द सतवानास इन डेक्कन। ये सब ऑर्डिनेट लोग थे, मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो कोई गांव है, यहाँ पे कोई गांव है, तो यहाँ पे ये रूल कर रहे थे अपने इंडिजिनसली भाई, अलग अलग अपना एरिया में आराम से रूल कर रहे थे। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से जो पालवाज हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी भाई इनको लगता है कि यहाँ पे इस एरिया में वीकनेस हो रही है तो हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, तो ये जाके वहाँ पे कैप्चर करने लगे इंडिजिनसली अलग अलग अपने भाई, किसी को ज़्यादा मतलब बड़ी किंगडम पे नहीं, बड़ी डायनेस्टी पे नहीं, छोटे मोटे गाँव पे। उसके बाद भाई अलग अलग थ्योरीज हैं, दे आर ए ब्रांच ऑफ पार्थियन पीपल। अब ये कौन थे, ये ट्राइब फ्रॉम ईरान। अब ये थ्योरीज हैं कि भाई कोई ईरान से जो ट्राइब है वो यहाँ पे आई, हु ग्रेजुअली माइग्रेटेड टू साउथ इंडिया। भाई जो ईरान से आके कहाँ पे मिली, कहाँ पे आके माइग्रेट किया उन्होंने, साउथ इंडिया में, वहाँ से ये लोग उठे हैं, फिर इन्होंने पालवा जो डेंसिटी है उसका आगे इसको प्रोसीड किया है। अब देखो भाई यहाँ पे और क्या बोला गया थ्योरी में, देयर वर 3 किंगडम इन साउथर्न इंडिया, वेंगी थे, 4 सुप्रीमेसी नेमली एंड चोलक्यास थे ऑफ बदामी इनकी कैपिटल थी ना, एंड पांड्याज थे ऑफ मदुरई, ये पांड्याज की क्या है कैपिटल है, एंड द पालवाज ऑफ कंचीपुरम। अब देखो भाई चोलक्या इस एरिया में, ये एरिया कौन सा है हमारा, महाराष्ट्र का कह लो कुछ और कर्नाटका का। ठीक है, चोल्स थे यहाँ पे इस एरिया में, और जो पालवाज हैं वो मैंने आपको बताई दी है, जो ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है इसमें। ठीक है, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी कांचीपुरम, और चोलक्यास की थी बदामी, और यहाँ पे हैं पांड्याज। ठीक है जी, पांड्याज की यहाँ पे कैपिटल कौन सी होगी, मदुरई। तो ये 3 जो पॉइंट है आप याद रखना, किन की कैपिटल कहाँ पे, कौन सी डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ पे है। ठीक है, अब ये सारे अपना अपना इस एरिया में आराम से रूल कर रहे हैं। उसके बाद है रूलर्स ऑफ दी पालवा एम्पायर। अब देखो भाई पालवाज एम्पायर के रूलर्स क्या थे। हर एक राजा जब आता है, मान लो सक्सीड करता है, तो वो सोचता है कुछ ना कुछ अपना एम्पायर बढ़ाया जाए भाई, कुछ ना कुछ किसी पे अटैक करके कुछ लूटा जाए और ट्रेजरी बढ़े, तो वो चीज़ें चलती रहती थी कि ट्रेड कैसे बढ़ाया जाए और अमीर कैसे हों, वो चीज़ थी यहाँ पे। हर एक राजा कुछ ना कुछ अच्छा करने को, कुछ ना कुछ बढ़ाने की सोचता था। कोई आर्किटेक्चर बनवा रहा है, कोई बड़े बड़े मंदिर बनवा रहा है, कुछ और बनवा रहा है, तो वो चीज़ें हम आगे देखते चलेंगे। तो सबसे पहले जो राजा थे वो थे दिवस्कनंदा वर्मन। अब ये आपने इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे कभी मतलब बहुत रेयर आया होगा कि पालवा डेंसिटी से इस राजा के बारे में, जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आएगा थोड़ा सा आगे 2-3 राजा के बाद। देखो, रूल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th सेंचुरी। ये जो राजा थे इन्होंने रूल किया 4th सेंचुरी एडी में, स्टार्टिंग में ही जो पालवा एम्पायर था जब स्टार्ट होता है तब इन्होंने रूल किया। परफॉर्म्ड अश्वमेधा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जो सेक्रीफाइस होता है, ये अश्वमेधा क्या होता है देखो भाई, अनक्वेश्चनड कंट्रोल ओवर द एरिया ऑन विच द रॉयल हॉर्स रन अनइंटरप्टेड एरिया। अब एरिया नहीं लिखा मैंने, देखो सिंपल सी स्टोरी में ऐसे समझ लो। अश्वमेधा जो सेक्रीफाइस है वो क्या होता था, राजा के पास एक रॉयल घोड़ा होता था, उसको क्या है, उसको छोड़ देते थे पूजा वूजा करने के बाद। भाई वो घोड़ा जिस जिस टेरिटरी में जाएगा, जिस जिस एरिया में जाएगा, उसके साथ है ना, मतलब जो सिपाही थे वो जाते थे। अब ये जिस जिस एरिया में फ्री छोड़ दिया है, जिस जिस एरिया में चरता हुआ जाएगा वो एरिया इस राजा का, पाला एम्पायर का हो जाएगा। ठीक है, अब भाई वो गया, अब मान लो किसी दूसरी डायनेस्टी के एरिया में जाता है, तो कोई राजा देखता है कि भाई इस राजा का भाई ये घोड़ा है, और उसको लगता है ये एम्पायर हमसे काफ़ी मजबूत है, तगड़ा है, तो वो क्या करते हैं भाई, उसको कुछ नहीं कहते, वो जिस जिसमें एरिया में जाएगा चढ़ता हुआ वो एरिया इस एम्पायर का हो जाएगा। लेकिन अगर उस राजा ने क्या किया भाई, उस घोड़े को मार दिया, तो ये क्या होता है, एक राजा दूसरे राजा को चैलेंज कर रहा है कि आप हमारी टेरिटरी में नहीं आएंगे, तो वहाँ पे क्या होता था, युद्ध होता था। तो ये अश्वमेधा का जो एक प्रोसेस, मतलब यूँ कह लो, जो कैसे इसको डिफाइन किया जाए, जो सेक्रीफाइस था ये कैसे होता था। अगर घोड़ा वापस आ जाता है चरते हुए, जिस टेरिटरी में जाता है, 1-2 महीने बाद आ जाता था, ठीक है, सिपाही साथ जाते थे, तो क्या होता था, वो सारा एरिया उस एम्पायर का हो जाता था, उस डायनेस्टी का हो जाता था। लेकिन अगर दूसरी डायनेस्टी वाला उस घोड़े को मार देते थे,
तो भैया फिर क्या होता था, इनमें लड़ाई होती थी, फिर जो विनर होता था वो भाई उस अपने एरिया दूसरे के एरिया पे रूल करेगा। अब उसके बाद दूसरे राजा आते हैं। यहाँ पे ये स्टार्टिंग की बात कर रहा है 4th सेंचुरी की। 4th सेंचुरी मतलब 300 जो 1 है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं भैया ये 4th सेंचुरी के बाद यहाँ पे सीधी बात आती है भाई 5th सेंचुरी पे। 5th मीन 6th सेंचुरी पे, ठीक है। ये रूल करते हैं, तब बीच में कोई छोटा मोटा राजा आ गया तो ठीक है, नहीं तो बाकी ये रूल करते हैं। उसके बाद है सीमा वर्मन या सीमा विष्णु, ये इन दोनों मतलब एक ही पर्सन है आई थिंक, ठीक है। अब भैया ये रूल करते हैं 575 AD से 600 AD तक, ठीक है। अच्छा, दिल्ली वाला जो एरिया उसमें अपनी स्ट्रगल चल रही है, वहाँ पे अपना अपना अलग अलग राजाओं की भाई कोई ट्राइपर्टाइज स्ट्रगल की वो चल रही है, कौन वहाँ पे कैप्चर करेगा कन्नौज को, वो चीज़ चल ही रही है साथ साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री का ये एक पार्ट चलेगा भाई, वो अलग अलग एरिया में अलग अलग मूवमेंट चल रही है, कोई किसी पे अटैक कर रहा है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, वॉज ए बुद्धिस्ट, ये जो राजा थे ये बुद्धिस्ट थे। इंक्लूडेड श्रीलंका इन हिज किंगडम। अब यहाँ पे इस राजा ने क्या किया, श्रीलंका को कुछ एरिया, सारा तो नहीं, कुछ एरिया अपनी किंगडम में मर्ज किया भाई, अटैक करके या फिर जैसे भी किया, अटैक ही करके किया होगा। डिफीटेड द कंटेम्परेरी तमिल रूलर। अब यहाँ पे ये राजा क्या करते हैं, जो तमिल रूलर हैं उनको ये डिफीट करते हैं, उनको हराते हैं। ऑल्सो कॉल्ड रियल फाउंडर ऑफ पालवाज। अब इस राजा को बोला गया कि ये था रियल फाउंडर, मतलब वो थे लेकिन वो ज़्यादा इतने हाईलाइट में नहीं थे, लेकिन ये क्या थे हाईलाइट में आ गए क्योंकि इन्होंने काफ़ी एरिया कैप्चर किया श्रीलंका का, फिर तमिल रूलर्स को हराया। तो एक्चुअल फाउंडर जो माना जाता है वो इनको माना जाता है। ही सेंट ए नेवल एक्सपीडिशन। अब यहाँ पे भाई साहब के पास क्या है, नेवल आर्मी मतलब समुद्री जहाज भी हैं। टू ऑक्यूपाई मालवा, ठीक है, श्रीलंका, एंड ही मेड कांचीपुरम हिज कैपिटल। देखो भैया इन्होंने क्या किया, पहले तो मालवा पे अटैक किया, श्रीलंका वाला कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया, फिर इन्होंने क्या किया, कांचीपुरम को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड अच्छे से हो सकता था। क्यों हो सकता था, क्योंकि वो समुद्र के किनारे है। अब इस टाइम पे ये चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे नेवल एक्सपीडिशन है, मतलब जहाज हैं, आराम से काम हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। ड्यूरिंग सीमा विष्णु रीजन द ग्रेट conflict between the Palwas and the Cholukyas began, which would last more than 2 century। अब यहाँ पे आपको इस राजा के बीच में रीजन में क्या होता है, पालवाज के बीच में और चोलक्यास के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जो चलती है 2 सेंचुरी तक। उसके बाद इस राजा के बाद आते हैं महेंद्रा वर्मन। अब महेंद्रा वर्मन का भी रोल काफ़ी अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये है 600 AD से 630 AD तक रूल करते हैं। सक्सीडेड सिम्हा विष्णु हु वॉज हिज फादर। तो इसके महेंद्र वर्मन के फादर कौन थे, सिम्हा विष्णु। अब ही वॉज ए पोएट, ये जनाब पोएट लिखते हैं, पोएट करते हैं, पोइट्री करते हैं। कंपोज, अब इन्होंने कंपोज किया विचित्रा चीता एंड महाविलिशा एंड प्रहासना। अब ये इन्होंने कंपोज किए हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ये जो चीज़ें कि कौन से राजा के द्वारा कंपोज की गई हैं, कौन सी डायनेस्टी में ये लिखी गई थी, कौन सी डायनेस्टी का पार्ट है, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। रॉक कट जो आर्किटेक्चर था टेम्पल का, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, वो पहलवा डायनेस्टी में महेंद्रा वर्मन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। वॉज ए जैन हु कन्वर्टेड टू सेविज्म, ये जैन थे पर इन्होंने कन्वर्ट किया किसमें, सेविज्म में। उसके बाद है हैड ऑन गोइंग राइवलरी एंड बैटल विद पुलकेशिन II ऑफ चोलक्यास डायनेस्टी। अब यहाँ पे लड़ाई तो चल ही रही थी, पिछले वाले पार्ट में स्टार्ट हो गई थी इनकी, ठीक है। बैटल इनकी किसके साथ हो रही है, पुलकेशिन II जो चोलक्या डायनेस्टी के राजा हैं उनके साथ में। अब इन चोलक्या जब हम पढ़ेंगे चोलक्या डायनेस्टी, उसमें मैं बताऊंगा इन पुलकेशिन II का क्या रोल है, ये क्या इन्होंने क्या क्या काम करवाया, कौन सी बैटल लड़ी। और तो पुलकेशिन II के साथ इनकी क्या है, राइवलरी थी, बैटल हुई थी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। महेंद्र वर्मन डाइड इन बैटल विद द चोलक्यास, तो यहाँ पे इस लड़ाई में महेंद्र वर्मन की डेथ हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं नरसिम्हा वर्मन 360 AD से 368 AD तक। अब ये थे सन किसके, महेंद्र वर्मन के, ठीक है जी। ऑल्सो कोल्ड महामाला या मामला, महामाला या मामला। अब ये इनका नाम था दूसरा, इनको बोला गया। अब इस नाम का मीनिंग क्या है वो मैंने ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी मुझे याद भी नहीं है, बट इतना खास ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, बस इतना तक भी हो तो भी अपना SSC CGL तक चल जाता है काम, UPSC प्री तक भी हो जाता है, ठीक है।
बट मैं यूपीएससी का नहीं, मैं सिर्फ एसएससी तक अपनी सारी हिस्ट्री जो भी है वो अच्छे से कवर हो। उसके बाद है डिफीटेड एंड किल्ड पुलकेशिन II। अब यहाँ पे ये अपने पिता का बदला लेते हैं, ठीक है। पुलकेशिन II को ये यहाँ पे हरा देते हैं और उसको मार देते हैं इन 642 AD में। ही टुक कंट्रोल ऑफ वातापी। अब ये यहाँ पे कंट्रोल करते हैं वातापी पे। ये कैपिटल किसकी थी? चालुक्यास की। एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ वातापी कोंडा। अब वातापी कोंडा का जो टाइटल था वो कब मिला, किसकी, कौन से राजा को मिला? तो नरसिम्हा वर्मन को मिला। किसको हरा के? पुलकेशिन II को। और इन्होंने कौन सी कैपिटल, चालुक्यास की कैपिटल का क्या नाम था? वातापी, उसको कैप्चर किया। ऑल्सो व्हेन एक्विज्ड द चोलाज एंड चेराज एंड द पांड्याज। अब इसका मतलब क्या होता है व्हेन एक्विज्ड का? टू डिफीट समबडी कंप्लीटली इन ए वॉर एंड कॉन्टेस्ट। वॉर एंड कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पे जो नरसिम्हा वर्मन है वो किन को हराते हैं? चोलाज को भी हराते हैं, चेराज को भी हराते हैं और पांड्याज को भी हराते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीटली डिफीट कर देते हैं वॉर में सबको। पढ़ेंगे जब ये तीनों जो डायनेस्टी हैं इनके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं रोल आएगा कि किसको कब हराया गया, ठीक है। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ मालापुरम और महाबलीपुरम विच इज नेम्ड आफ्टर हिम। तो इसने क्या किया? फाउंड किया न्यू सिटी को। कौन सी? ये 2 सिटी हैं, महालापुरम और महाबलीपुरम को। और इसके नाम पे किस पे? नरसिम्हा वर्मन के नाम पे इनको रखा गया, नेम आफ्टर हिम। उसके बाद है ह्यून त्सांग विजिटेड द पालवा किंगडम ड्यूरिंग हिज रीजन इन अबाउट 640 AD। तो कौन से जो बाहर देश के जो विजिटर थे या कह लो जो विजिट करने के लिए आए, तो वो कौन थे? पहले तो ये नाम याद रखो आप, ह्यूंग त्सांग। अब इन्होंने कहाँ पे विजिट किया? कौन से किंगडम में? पालवा किंगडम में विजिट किया। कौन से राजा के अंडर में? तो मैंने आपको बताया कौन सा? महेंद्र वर्मन के टाइम पे इन्होंने विजिट किया। उसके बाद ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन महेंद्र वर्मन II हु रूल्ड फ्रॉम 668 टू 670 AD तक। तो यहाँ पे इनके बेटे महेंद्र वर्मन I के बेटे आते हैं, महेंद्र वर्मन II जो रूल करते हैं इस टाइम में। अब देखो भाई लेटर रूलर, उसके बाद तो ये आते ही आते हैं, उसके बाद भी और जो राजा देखो आफ्टर महेंद्र वर्मन II के बाद कौन आए? इनके बेटे आते हैं, नाम है परमेश्वरा वर्मन बिकम द किंग। उसके बाद ड्यूरिंग हिज रूल कंचीपुरम वॉज ऑक्यूपाइड बाई चालुक्यास। अच्छा, इनके बेटे के जो महेंद्र वर्मन II थे, इनके बेटे के टाइम पे क्या होता है? कंचीपुरम पे कैप्चर कर लिया जाता है, किसके द्वारा? चालुक्यास के द्वारा। क्योंकि चालुक्यास उस टाइम पे भाई अच्छे मजबूत होंगे, तभी तो उन्होंने अटैक करके इसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद है नरीपटुंगा वाज एन इम्पोर्टेंट किंग। अब ये नरीपटुंगा जो किंग थे वाज एन इम्पोर्टेंट किंग हु डिफीटेड ए पांड्या किंग। अब यहाँ पे जो ये किंग थे, इन्होंने पांड्या के जो डायनेस्टी थे उसके किंग को हराया। ये हम पांड्यास जो डायनेस्टी पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे कौन से राजा को हराया गया। यहाँ पे तो ये ध्यान रखो, नरीपटुंगा ने जो इंपॉर्टेंट किंग थे उन्होंने हराया इसको, पांड्यास किंग, पांड्या जो डायनेस्टी उसके किंग को। देयर वर ए फ्यू अदर रूलर्स आए, उसके बाद और कुछ रूलर आए। एंड द लास्ट रूलर ऑफ पालवा डायनेस्टी वॉज प्राजीता वर्मन हु वॉज किल्ड इन बैटल विद द चोल्स। अब भैया इसके टाइम पे, इस राजा के टाइम पे जो पालवा डायनेस्टी के राजा थे, लास्ट कह सकते हो, मतलब जो लास्ट चल रहे थे क्योंकि वीक हो गया था, जो सबसे ज़्यादा फूला वो महेंद्र वर्मन के टाइम पे ही जो ये पालवा डायनेस्टी है, पालवास डायनेस्टी, ये फूली। लेकिन इस टाइम पे चोलाज ने भी अटैक कर दिया और वो ये जो राजा है ये मारे गए इस बैटल में। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि कैपिटल ऑफ पालवास की क्या थी, तो वो थी कंचीपुरम। ये इंपॉर्टेंट है, तो कैपिटल हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या क्या बनाया, ये व्हाट दे बिल्ट, और इनका आर्किटेक्चर कैसा था। आर्किटेक्चर की मैंने आपको बता दी, जो रॉक कट स्टोन टेम्पल मतलब जो बनाना था वो उनका आर्किटेक्चर था। द ब्यूटिफुली एंड ग्रैंड पालवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेसेस ऑफ स्टाइल। तो कौन सी थी? महेंद्रा स्टाइल जो इस टाइम पे बनाए गए, जो भी टेम्पल, जो भी बिल्डिंग बनाई गई, ठीक है। उसके बाद थे मामला स्टाइल में इस टाइम पे। उसके बाद थे राजा सिम्हा और नादी वर्मन स्टाइल में इस टाइम पे बनाए गए। उसके बाद था अपराजिता स्टाइल में 9th सेंचुरी में जो भी बिल्डिंग्स वो बनाएगी। थोड़ा बहुत चेंज आता था, बाकी वो रॉक टेम्पल वाली जो आर्किटेक्चर था वही यहाँ पे काम कर रहा था। उसके बाद रॉक कट टू फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स पालवा डायनेस्टी के टाइम पे बनाए गए। उसके बाद है मंदागा पातू रॉक कट टेम्पल बिल्ट बाई, ये टेम्पल है भैया, इस टेम्पल का नाम है
ठीक है, बाई महेंद्र वर्मन। ठीक है, ये जो टेम्पल था किसके द्वारा बनाया गया? महेंद्र वर्मन के द्वारा। कांची कैलाश नाथा टेम्पल जो बिल्ट किया गया वो किसके द्वारा? नरसिम्हा वर्मन टू के द्वारा इन 7th सेंचुरी एडी में। चलो जी, ये भी ठीक है। और शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम वॉज ऑल्सो बिल्ट बाई किसके द्वारा? नरसिम्हा वर्मन टू के द्वारा। ये भी ठीक है। उसके बाद ये 3 टेम्पल हो गए और इस टेम्पल को यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिला कब? 1984 में। व्लॉगिंग वाले चैनल पे कभी जाएंगे तो घूमेंगे तो वीडियो डालेंगे यार। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेवन पैगोदस। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है, इसका मतलब क्या है? तो ये जब हम घूमने जाएंगे मंदिर में तभी बताऊंगा मैं आपको पूछ के वहाँ पे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो तो भी बहुत है, एक बेसिक सी आइडिया हो जाए, एक बेसिक सा आइडिया हो जाए इस डायनेस्टी में ये चीज़ें हो रही हैं, ये वाले मंदिर हैं। ठीक है, 3 मंदिर हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जो द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बीइंग्स विद द पहलवा रीजन। तो यहाँ पे जो द्राविडियन स्टाइल है वो भी यहाँ पे यूज़ की गई, जो आर्किटेक्चर है उसमें। ठीक है, जो भी बिल्डिंग बनाई गई उसमें। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ सकता है कि जो ये स्टाइल है इनमें क्या होता था? तो ये तो जब हम टेम्पल देखेंगे, मैं आपको कभी जो व्लॉगिंग वाला चैनल है उस पर आपको जब इन टेम्पल पे जाके मैं विजिट करूँगा तो वहाँ पे हम लोकल से पूछेंगे, वहाँ पे जो पुजारी उनसे पूछेंगे, तब वहाँ पे जो चित्र होंगे, जो इमेज होंगे, उनको देख के मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा तो और भी अच्छा रहेगा। बाकी आप सर्च करके गूगल पे वहाँ से आप देख सकते हो कि हाँ इस तरह की ये स्टाइल है, इस तरह के ये आर्किटेक्चर है। उनसे रिलेटेड और भी ज़्यादा मतलब हम डिटेल में जा सकते हैं, वो फिर यूपीएससी लेवल का हो जाएगा, वो यहाँ पे फिर लंबा हो जाएगा यार, इतना तो मेरा भी अभी कोई बेस नहीं बना है। हाँ, यहाँ तक बेस बन गया वो ओके। उसके बाद है पालवाज सोसाइटी एंड कल्चर। अब भी पालवाज डायनेस्टी में क्या सोसाइटी है, कल्चर के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा मैंने लिखने की कोशिश की है ठीक ठाक, कि तो जो भी डाटा मुझे मिला नेट से या बुक से तो एक बार देख लो। सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन आर्यन कल्चर। ठीक है जी। ब्राह्मण्स वर ग्रेटली पैट्रोनाइज्ड द किंग्स एंड दे रिसीव्ड लैंड एंड विलेज एंड दिस वाज कॉल्ड ब्राह्मद्या। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, ब्राह्मण्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे जिनकी इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, वो राजा के पास काम करते थे, राजा के पास जो भी उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, जो भी और मिनिस्ट्री जो भी डिपार्टमेंट हो गया उसमें ये इनका काम होता था। ठीक है, और ये क्या रिसीव सबसे ज़्यादा ये गिफ्ट वगैरह यही रिसीव करते थे, लैंड हो गया, विलेज हो गए, तो इनके अंडर में ये सब वहाँ पे मतलब एज ए ज़मींदार, बड़े ज़मींदार कह लो तो ब्राह्मण्स ही होते थे, जो ज़्यादा राजा के जो एरिया है उसको मतलब देखभाल करनी, जो भी चीज़ें होती। ठीक है, उसके बाद कास्ट सिस्टम भाई यहाँ पे रिजिड था, और पालवा किंग्स वर ऑर्थोडॉक्स हिंदूज एंड वॉरशिप्ड शिवा और विष्णु। जो पालवाज किंग्स थे वो भैया भगवान शिव और भगवान विष्णु की वॉरशिप करते थे, पूजा करते थे। उसके बाद कांचीपुरम वॉज ए ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई का, लिखने का जो भी काम था वो कांचीपुरम एक ग्रेट सेंटर था। द यूनिवर्सिटी ऑफ कांची प्ले ए ग्रेट पार्ट इन द प्रोपोगेशन ऑफ आयरन कल्चर इन द साउथ। जी तो भैया यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी थी, देखो द यूनिवर्सिटी ऑफ कांची प्ले ए ग्रेट पार्ट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ आयरन कल्चर। ठीक है, इट कैन बी मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी एक बिल्कुल डेवलप्ड हो, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह, पर ठीक ठाक थी। ठीक है, अभी भी वहाँ पे कुछ उसको या तो भाई पहले से चली आ रही जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे नहीं पता अभी, क्या पता वो और भी अच्छे से बना दी हुई और उसी को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा हो। It can be said that the Aryanization of southern India was completed during the Palwa region. अब ये थोड़ा सा आप वर्ड देख लो, इसका मतलब क्या है, ये मैंने नहीं देखा यार, देखता हूँ मैं, फिर देखता हूँ, फिर आपको। उसके बाद है वत्स्याना हु रोट नाया भाष्या वॉज ए टीचर एट कांची यूनिवर्सिटी घतिका। अब यहाँ पे ये चीज़ को लिखा गया किसके द्वारा? इनके द्वारा, ये टीचर थे एज कांची यूनिवर्सिटी में। उसके बाद है जी, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये वर्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जब मैं आपको ऐसे ऐसे वर्ड लेके आऊँगा जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस डायनेस्टी से, तो वो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी पहले हम मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है भारवी और दंदिन लिव्ड इन पालवाज कोर्ट्स। ठीक है जी, भारवाई रोट ए, ये वाली इन्होंने लिखी किताब, और जो दंदिन कंपोज ये वाली किताब, नाम थोड़ा सा लंबा है तो मैंने इसलिए बोल दिया ये वाली आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद द
वैष्णव एंड शिवा लिटरेचर फ्लोराइज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस टाइम पे जो शिवाइज्म है, ठीक है, और जो वैष्णविज्म है, ये यहाँ पे लिटरेचर है वो फ्लोरिश की। संस्कृत वॉज द chief language, supreme language among the royal and scholars. Many Tamil sons belonging to either सेव्यति, जो ये नारायण जो होते हैं नारायण, ठीक है, और द विष्णु के बाद मैनी जो तमिल संत थे वो बिलोंग करते थे यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये सेक्ट होते थे, लिव ड्यूरिंग द 6th and 7th सेंचुरी में, ठीक है भाई। अलग अलग तरह के जो अलग अलग तरह के जो संत थे उनकी बात कर रहा है ये। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट बताएंगे आपको, मतलब यहाँ से मैंने क्वेश्चन बनता नहीं देखा सीजीएल तक यार। बाकी जो यूपीएससी में जाओगे तो फिर तो आपको भाई ये क्यों क्या होता है, कैसे होता है, ये कैसे परफॉर्म करते हैं, वो सब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उतना लेवल मैंने नहीं लिख रखा, मैं पहले बता रहा हूँ। देयर वर 3 टाइप ऑफ प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, यूआर का मतलब यहाँ पे कौन से थे, वेयर द पीजेंट्स लिव्ड वेयर हेडेड बाय ए हेडमैन हु कलेक्टेड पेड द टैक्सेस। यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ है पेजेंट, पेजेंट्स मीन्स होता है किसान, जहाँ पे किसान लोग रहते थे, और वर हेडेड बाई ए हेडमैन हु कलेक्ट एंड पेड द टैक्सेस। जो टैक्स होता था फार्मर से, जो टैक्स लेना है फार्मर लोगों से, क्या करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, तो वो किसके द्वारा किया जाता था, एक हेडमैन होता था जो कलेक्ट करता था, एंड वो आगे जो टैक्स कलेक्ट किया हुआ टैक्स आगे पास करता था, ठीक है। सभा में क्या होता था, लैंड ग्रांटेड ऑफ ब्राह्मण्स, ओके, एंड वाज आल्सो कॉल्ड, ये क्या है, इसमें क्या होता था भाई, जो लैंड है वो ग्रांट की जाती थी ब्राह्मण्स को, एंड वाज आल्सो कॉल्ड अग्रहारा विलेज। दीज वर टैक्स फ्री, ये जो टैक्स फ्री गांव होते थे, ठीक है, जो ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, वो सभा में जो भी मेंबर बैठते थे उनको, उनके लिए बोल रही है। उसके बाद था भाई नागाराम, यहाँ पे वर मर्चेंट्स एंड ट्रेडर बैठते थे। ये जो प्लेस था यहाँ पे, ये 3 प्लेस थे यूँ कह लो, ठीक है। वहाँ पे इस डायनेस्टी में 3 प्लेस होते थे, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठते थे। यहाँ पे भाई जो राजा के जो मिनिस्टर्स हैं वो बैठते होंगे, जो इस हिसाब से इन्होंने जो टैक्स वैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू वाले जो होते हैं वो बैठते हैं। सभा में भाई जो ब्राह्मण्स को लैंड दी गई है, जो ग्रांट की गई है, ठीक है, जो टैक्स फ्री है, वो लोग थे। जो काम तो राजा के लिए कर रहे थे ना, डायनेस्टी के लिए। और यहाँ पे जो नागाराम है, इसमें जो आके बैठते थे इस जगह पे, वो मर्चेंट्स थे, जो बाहर के ट्रेडर आते थे, वो यहाँ पे आके बैठते थे, जो भी उन्होंने भाई डील करनी है, जो भी ट्रेड करना उसको। के बाद है ड्यूरिंग पालवा पीरियड हिंदू कल्चर स्प्रेड हुआ टू मैनी प्लेसेस इन साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज पालवा इन्फ्लुएंस इज एविडेंट फ्रॉम द एशियंट आर्किटेक्चर सीन इन कंबोडिया एंड जावा। यहाँ पे भी आपको जो क्या बोलते हैं, पालवाज का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा इन कंट्रीज में भी। तो जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बढ़ेगा, पालवा पीरियड में, पालवा डायनेस्टी में कौन सा जो कल्चर था वो स्प्रेड हुआ, तो हिंदू कल्चर था वो स्प्रेड हुआ। उसके बाद भैया ये एक्सटेंड हो गए, कैसे खत्म हुए, पालवा डायनेस्टी का जो डाउनफॉल था वो कैसे गिरा। पालवा कैपिटल वाज कांचीपुरम। देयर टेरिटरीज एट द हाइट ऑफ देयर पावर एक्सटेंडेड फ्रॉम द नॉर्थन पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो नॉर्थन पार्ट है वहां से लेके टू रिवर कावेरी। अब यहाँ पे क्यों होता था, ये सारे रिवर के आसपास क्यों ज्यादा डायनेस्टी इनकी कैपिटल होती थी, क्योंकि भैया खेती अच्छी होती थी, रेवेन्यू अच्छा आता था इन दी साउथ। तो यहाँ पे कावेरी रिवर का सबसे ज़्यादा रोल आता है कौन सी डायनेस्टी में, पालवा डायनेस्टीज में। उसके बाद है भाई वतापी और बदामी वाज ऑक्यूपाइड बाय द पालवा किंग्स नरसिम्हा वर्मन हु डिफीटेड द चौलक्याज। तो इसने नरसिम्हा वर्मन में मैंने आपको पीछे बताया, इन्होंने चौलक्याज को हराया और जो कौन अलग अलग कैपिटल थे उनको कैप्चर किया। उसके बाद फाउंडर ऑफ पालवा डायनेस्टी, भाई ये तो मैंने क्वेश्चन लिख रखा ना, जो मेन फाउंडर थे वो अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है तो सीमा विष्णु। आफ्टर द डेथ ऑफ सीमा विष्णु हिज सन सक्सीडेड हिम महेंद्रा वर्मन। बीच के जो राजा थे, कई बार क्या है बुक्स उनको जो इन्होंने ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं, तो उनको क्या है कम मतलब आगे लेके आती है, जो मेन नाम होते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया तो उन्हीं को रखती है। तो महेंद्रा वर्मन 571 टिल 630 सी तक, सेंचुरी एरिया तक ये इन्होंने राज किया। अब भैया फाउंडर तो ये हो गए और उसके डेथ के बाद इन्होंने सक्सीड कर लिया, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है कि पालवा डायनेस्टी वीक हो जाती है, लास्ट में जो रूलर आते हैं, मैंने आपको बताया लास्ट में रूलर कौन सा था, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, चोल्स इनके ऊपर अटैक करके इनका जो भी सारा एरिया है इनको लगभग कैप्चर कर लेते हैं। और जो पालवा डेंसिटी है उसके कुछ जो इन्फ्लुएंस मतलब भी जो छोटे छोटे जो बच गए हैं, जो बिलोंग करते थे पालवा डायनेस्टी की, वो रूल करते हैं गाँव में, कुछ गाँव में, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम एरिया था इनके ऊपर, हम ये बोले कि पालवा डायनेस्टी के बाद इस एरिया में, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में किसका राज हुआ,
तो चोलाज जो एम्पायर था वो फैला भाई इस टाइम पीरियड के बाद, पालवा डायनेस्टी के बाद, ठीक है। जो यहाँ पे भाई 630 के बाद देख लो, या फिर जो भी मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा चोलाज एम्पायर कहाँ से ज़्यादा फूला फला, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि जो आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है यहाँ पे जो पालवा डायनेस्टी है, यहाँ पे मतलब किस टाइम में सबसे ज़्यादा भाई चोलाज का रूल रहा है पालवा डायनेस्टी के बाद। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक ठाक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।